मुख्यमंत्री भजनलाल और लोकसभा अध्यक्ष की मुलाकात हुई है। सीएमआर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की मुलाकात हुई। राजस्थान से जुड़े कई राजनीतिक मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और इस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सीएमआर में हुई। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में विस्तृत बातचीत राजस्थान के राजनीतिक मसलों को लेकर के हुई है। तो सीएमआर आज लोकसभा स्पीकर पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम भजनलाल और लोकसभा अध्यक्ष की मुलाकात करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में विस्तृत बातचीत हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस मुलाकात की। वहीं अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कई गंभीर सवाल उठाए। कहा है कि वन अधिकारी की मौत के कारण बजरी का अवैध खनन, राजनेता, अधिकारी और पुलिस की मिली भगत के भी गंभीर आरोप प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगाए हैं। कहा रोजाना 100 करोड़ की बजरी का अवैध कारोबार हो रहा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। बजरी का अवैध कारोबार हो रहा है, इतना जबरदस्त हो रहा है कि पाली के मारवाड़ में एक वन अधिकारी की मौत हो गई, क्योंकि बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर भाग रहा था। जब वो सामने पहुंचे तो उसको टक्कर मार दी, जिससे उन किशोर कुमार की डेथ हो गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी जो थे, और एक जो वन रक्षक है विजय कुमार मीणा, वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं अस्पताल में। आप मुझे ये बताइए, खुद इनके मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह चुके हैं कि बीसलपुर से रोज 7 करोड़ की बजरी निकाल रहे हैं गैर कानूनी तरीके। सरकार मौन बैठी है। सरकार क्या करे? सारी खाने बंद है इस वक्त। एनजीटी से परमिशन नहीं मिली तो बजरी आ कहां से रही है? तो वहीं कोटा का नेशनल हाईवे 52 झालावाड़ अब मौत का रास्ता बन चुका है। दरानाल में आए दिन लगने वाला जाम यहां पर जानलेवा बन गया है और पिछले 15 दिनों में इस जाम में फंसने से और समय पर इलाज नहीं मिलने से 2 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। हाईवे नहीं मौत का रास्ता, जाम का झाम ले रहा जान। 15 दिन में 2 मासूमों की मौत, सिंगल लेन और घंटों का इंतजार। कोटा ग्रामीण के दरानाल जाम में फंसे एक मासूम की मौत के बाद अब सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 15 दिन में जाम में फंसने से मासूम सही 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 8 महीने में मौत का डरावना भयानक आंकड़ा 5 तक पहुंच चुका है। सोमवार को ही जाम में फंसने से 3 साल के मासूम की सांसें थम गई। फिलहाल कोटा झालावाड़ हाईवे पर ही हम खड़े हैं, जिस पर हैवी ट्रैफिक जो है वो अमूमन रहता है और दरा की नाल में बड़े पैमाने पर जो जाम है वो यहाँ पर लगता है। और अब अगर बात करें तो यह जो पूरा की पूरा मामला है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय तक भी पहुंच गया है। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से भी हालातों को सुधारने को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो ग्रामीण एसपी ने इसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। 70 से 80 पुलिसकर्मी राउंड द क्लॉक यहाँ पर ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं, ताकि हालातों को सुचारू किया जा सके, हालातों को सामान्य किया जा सके। दरानाल में सिंगल लेन को क्रॉस करने में अक्सर 3 से 4 घंटे का जाम लगा ही रहता है। दरानाल की हाईवे पर न केवल वाहनों की बल्कि अब लोगों की भी सांसें थमने लगी है। तो वही ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने अब एम्बुलेंस जैसे वाहनों को प्राथमिकता से निकलवाने के निर्देश दिए हैं। हॉस्पिटल के जो अथॉरिटी है उनसे रिक्वेस्ट है, जो आप जब भी यदि दरा क्रॉस करना है तो आप संबंधित थाना अधिकारी को सूचित करें और संबंधित थाना अधिकारी वहाँ पे जो मोडक के एरिया का जो लगता है उससे बात करके हम एम्बुलेंस को आराम से निकलवाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ जो हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो भी ऑन प्रायोरिटी बेसिस एम्बुलेंस को निकलवाने का कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे ऐसा रहता है जो डिफिकल्ट होता है व्हीकल को मूवमेंट करवाना। लेकिन ये है जो हॉस्पिटल वाले
संबंधित थाना अधिकारी को बताएं जो एम्बुलेंस क्रॉस करने वाली है, तो हम उसमें प्रोएक्टिव होकर उस एम्बुलेंस को निकलवाने की कोशिश करेंगे। टाइम टू टाइम हमें रिफ्रेशर कोर्सेज करना जरूरी है, जहां पर हम लोग एम्बुलेंस के लिए एक स्पेशल कैंपेन्स चलाना चाहिए। इट्स अ नीड ऑफ द आवर एंड इनकॉर्पोरेट एम्बुलेंस सेफ्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लेन सिस्टम जो हम बात करते हैं, एंड पब्लिक अवेयरनेस नीड ऑफ द आवर है। सो वी हैव टू कीप ऑन रिपीट, रिवाइज एंड रिवाइंड, एंड संवेदनशीलता के ऊपर वी हैव टू कीप ऑन गिविंग मेनी ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेस हैज टू बी। फिलहाल यहाँ लगने वाले जाम को लेकर मामला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय तक पहुँचा हुआ है। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इन हालातों में सुधार के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हालात यहाँ कब सामान्य होंगे, फिलहाल ये बड़ा सवाल है। एक वैकल्पिक मार्ग भी यहाँ से हल्के वाहनों को लेकर के तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ लगने वाला जाम फिलहाल मुसीबत का सबब है, और मुसीबत का सबब होने के साथ में जानलेवा बना हुआ है। जिस तरह से जाम के हालात यहाँ पर रहते हैं, कई घंटे तक जाम लगा रहता है, जो कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए बड़ी दुविधा का विषय बना हुआ है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा झालावाड़ हाईवे से। तो वहीं राजधानी जयपुर में सप्तशक्ति कमान के मिलिट्री अस्पताल में 4 दिवसीय मेगा मोतियाबिंद सर्जरी शिविर जारी है, और इसमें दिल्ली स्थित सेना के R&R अस्पताल से ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा पहुंचे, जिनकी 30 मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम इन 4 दिनों में तकरीबन 300 से ज्यादा मोतियाबिंद ऑपरेशन करेंगी। आर्म्ड फोर्सेज से जुड़े अधिकारियों, जवानों और कर्मचारियों के परिवारजन इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं। सोमवार से शुरू हुए इस कैंप के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को तकरीबन 100 ऑपरेशन किए गए। इस दौरान आंखों की जांच के साथ साथ चश्मे और आवश्यक दवाइयां भी लाभार्थियों को निःशुल्क दी जा रही है। मिलिट्री अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाले पेशेंट लगातार ज्यादातर बुजुर्ग और ऑपरेशन करवा करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये जो एमएच जयपुर में कैटरेक्ट सर्जरी का कैंप जो कंडक्ट किया गया है, यहाँ पे जो हमारे R&R की टीम और साथ साथ हमारे अपने हॉस्पिटल की टीम, R&R से तकरीबन 30 लोग आए हैं, और यहाँ भी हमारे तकरीबन 20 लोग यहाँ से भी हैं, एंड तकरीबन ये इसमें 300 सर्जरीज कंडक्ट की जाएंगी। इसमें आज सर्जरीज चल रही हैं, तकरीबन 70 सर्जरीज हो चुकी हैं और भी 30 सर्जरीज होंगी। इस कैंप में मूलतः हम लोग ने जो फोकस किया हुआ वो कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद पे किया हुआ है, पर उसके अलावा हमारे पास में वो साधन भी है जिससे हम ग्लोकोमा जैसे काला मोतिया का एडवांस सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसको कि MIGS या मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी करते हैं, वो भी हम लोग ने उसका हमारे पास में वो उपलब्ध है। उसके अलावा हम रेटिना के मेडिकल रेटिना के इलाज के लिए भी जो इंजेक्शंस लगते हैं जो जिससे कि रेटिना में सूजन कम होती है, वो भी हम अपने साथ में लेके आए। ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 से 15 मिनट लगी थी और बड़े आराम से ऑपरेशन हुआ। कोई किस्म की तकलीफ नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं, अभी भी कोई परेशानी नहीं है। पहले तो जैसे चश्मा वगैरह नज़र का वैसे ही दिखाया था, लेकिन अभी कल परसों यहाँ चेकअप ऐसे ही करवाने पता चला कैंप लग रहा है, तो उसमें फिर मोतियाबिंद वो चेक किया तो मोतियाबिंद निकला था, फिर उसमें तो आज ऑपरेशन हो गया। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के दौरे पर, और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा के आवास पर पहुंचे। इस दौरान ओम बिरला ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर समेत कई नेता मौजूद रहे, और उनके आवास पर पहुंचने पर विधायक कैलाश वर्मा ने सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो लोकसभा स्पीकर विधायक कैलाश वर्मा के आवास पर पहुंचे और नव दंपति को आशीर्वाद दिया, और यहां पर कैलाश वर्मा की तरफ से उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। मन की मुराद लेकर महादेव के दरबार में जाएं और यहां पर अगर पानी में बुलबुले उठ जाएं तो समझिए कि आपकी मुराद पूरी होने वाली है। ऐसी यहां की मान्यता है। सुनकर हैरान मत होइए, कुछ ऐसी ही यहां की मान्यताएं हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध बुलबुला महादेव मंदिर में मुराद का फैसला बुलबुले से होता है।
कहते हैं कि आस्था तन मन में हो तो पत्थर भी पानी में तैरते हैं। कुछ इसी तरह देखने को मिलता है छोटी सादड़ी से करीब 18 किलोमीटर दूर पीली खेड़ा में स्थित बुलबुला महादेव मंदिर में। ये बहुत पुराना मंदिर है। हम यहाँ पे कई भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए हम भी आज यहाँ दर्शन के लिए आए। बुलबुला बताते हैं कि यहाँ पे सिक्का डालने से जो बुलबुले उठते हैं उससे मनोकामना पूर्ण होती है। सभी भक्तजन अपनी मनोकामना लेके यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर हरी भरी वादियों के बीच बुलबुला महादेव मंदिर बना है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ शिवलिंग के चारों तरफ पानी भरा रहता है और शिवलिंग साल भर जल में आधा डूबा रहता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर यहाँ पहुँचते हैं और पानी में सिक्का डालकर अपने मन की मुराद महादेव से मांगते हैं और महादेव भी बुलबुले से उनकी मन्नत पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ की ये मनोभावना है लोगों की कि पानी के जो सिक्के जो पानी के अंदर जो महादेव जी की प्रतिमा है उसमें क्या है कि अगर सिक्के डाले जाए तो उनकी मुरादें पूरी होती है और पानी के अंदर बुलबुले उठने से लोगों की मुरादें पूरी होती है। इसलिए यहाँ का चलन और इसका प्रचलन बहुत अति ज़्यादा है और इसके लिए यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ हर श्रद्धालु के पूछे सवालों का जवाब बुलबुले के रूप में देते हैं। मन्नत मांगने के बाद शिवलिंग के पास कुंड से बुलबुले उठते हैं तो मन्नत पूरी होती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ बोरिंग करवाने से पहले उस स्थान की मिट्टी लेकर पहुँचते हैं और पानी में मिट्टी डालकर महादेव से बोरिंग में पानी की अच्छी आवक की मनोकामना भी करते हैं। यहाँ पे बुलबुले का आशीर्वाद मिल जाता है। हम उसके बाद जाके भगवान के नाम से बोर करवा लेते हैं तो बोर में हमारे अच्छा यहाँ पे बुलबुले के किलोमीटर उस हिसाब से जिस हमारे मन में रहता है उस हिसाब से हम उनको बोर वाले को बोलते हैं कि हमारे इतना फीट तक हमारे को पानी मिलना चाहिए तो वहाँ तक हमारे भगवान शंकर भगवान ये भोलेनाथ हमारी बात रख लेते हैं। महादेव के मंदिर में चमत्कार कई जगह सुनने को मिलते हैं, लेकिन बुलबुलों के रूप में मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देने का ये एकमात्र अनोखा स्थान है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल सनाध्य की रिपोर्ट। समाज में प्रचलित परंपराओं से हटकर कुछ करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन बाड़मेर जिले के कवास के रहने वाले और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगिड़ ने समाज को सकारात्मक संदेश दिया है। रिपोर्ट देखिए। पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगिड़ की पहल, भाभी के 12वें पर नहीं दिया मृत्यु भोज, मृत्यु भोज की जगह शिक्षा पर किया खर्च। वक्त के साथ समाज में बदलाव आते हैं, लेकिन उन बदलावों के पीछे किसी की अलग सोच वजह बनती है। किसी करीबी के निधन के बाद मृत्यु भोज की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन बाड़मेर जिले के कवास के रहने वाले पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगिड़ ने नई शुरुआत की है। उन्होंने अपनी भाभी के 12वें पर मृत्यु भोज के बजाय शिक्षा पर खर्च करने का फैसला लिया और करीब 9 लाख रुपए समाज में शिक्षा और सकारात्मक कार्यों पर खर्च किए। ये बहुत ही बढ़िया पहल है और एक बड़े बौद्धिक पर्सन के द्वारा अगर इस तरह का मार्गदर्शन समाज को दिया जाता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो मृत्यु भोज होता है उसमें लाखों रुपए डोडा पे या खाने पे खर्च होता है और आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ने के लिए एक दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए एक सराहनीय पहल है। सांगाराम जांगिड़ का ये कदम न केवल समाज में शिक्षा के महत्व को उजागर करता है, बल्कि एक प्रेरणादायक उदाहरण भी पेश करता है। उन्होंने अलग अलग संस्थानों को 9 लाख रुपए का सहयोग देकर समाज में शैक्षणिक विकास को मजबूती प्रदान की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सर्वसहमति से ये मृत्यु भोज न करने का फैसला लिया गया। ऐसे में जब उनकी भाभी का निधन हुआ तो उन्होंने इसकी पहल खुद घर से ही की। तो डीजी साहब ने 9 लाख रुपए दे के समाज के लिए एक अच्छी पहल की है, हमें इसे बहुत गर्व की बात है। मृत्यु भोज को दरकिनार कर बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने का फैसला समाज में जागरूकता की दिशा में एक काबिले तारीफ कदम है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। तो जो काम पिछले 5 दशकों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, यानी कि बहुप्रतीक्षित सालगांव बांध परियोजना अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगी है। इससे माउंट आबू में जल संकट खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। माउंट आबू के बाशिंदे 1977 से उस योजना की बाट जो रहे हैं जिसके धरातल पर उतरने के बाद जल की किल्लत का समाधान होगा। ये बात और कि परियोजना की फाइलें साल दर साल लटकती रही, राजनीतिक और विभागीय दांव पेच में अटकती उलझती रही।
परियोजना कई बार निरस्त हुई, कई बार बनी। हाँ, इस दौरान परियोजना की लागत जरूर बढ़ी। आज माउंट आबू की समस्या इतनी बड़ी है कि आज से 50 साल पहले लोगों ने सोच लिया था कि माउंट आबू के अंदर पेयजल की समस्या होगी और इसीलिए इस स्कीम को तैयार किया गया था। अगर ये आज 50 साल पहले बन जाती तो आज माउंट आबू में पानी की समस्या नहीं होती है। हर 3-4 साल होते हैं माउंट आबू में पानी की समस्या हो जाती है। साल 1977 में सालगांव बांध परियोजना का निर्माण किया गया। उस वक्त परियोजना की लागत 27 लाख रुपए थी। 250 करोड़ तक पहुंची इस परियोजना की लागत, लेकिन जो इतने दशकों तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। राज्य वाइल्ड लाइफ ने प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए बढ़ाया। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को भेजा प्रस्ताव। माउंट आबू में कई बार पानी की समस्या रहती है, खासकर गर्मियों के मौसम में, और अभी हमारे पास 2 बांध हैं जिनसे कि मुख्यतः हम पेयजल को घरों तक पहुंचाते हैं। सालगांव डैम के बनने के बाद पेयजल की जो एक समस्या है उसका भी समाधान होगा। उसके अलावा मोस्टली इको टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। सालगांव बांध परियोजना के बनने से माउंट आबू की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। बांध से रिसने वाले पानी से काश्तकार भूमि की सिंचाई कर पाएंगे, तो वहीं वन्यजीव अभ्यारण्य में रहने वाले वन्यजीवों के लिए भी ये बांध कारगर साबित होगा। वन विभाग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण सालगांव परियोजना ठप पड़ी है। और आपको बता दें कि राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने हाल ही में वाइल्ड लाइफ बोर्ड को जो है इसका प्रस्ताव बना के भेज दिया है, क्योंकि अब जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और सरकार ने इसकी तुरंत जनता को राहत देने के लिए जो है जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंतर्गत कैचमेंट में आने वाले गांव हैं वहां के लोगों की जमीनों का अधिग्रहण करना जो है शुरू कर दिया है। और इससे किसी प्रकार की कोई समस्या लोगों को ना हो उसको लेकर एसडीएम ने कल जन सुनवाई भी की थी, लेकिन जन सुनवाई में पूरा समर्थन मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि स्टेट वाइल्ड लाइफ की बोर्ड को ये प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है और अब ये प्रस्ताव कब पारित होकर आता है और जनता को कब इसका फायदा होता है। कैमरा पर्सन से न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। गुड नाइट राजस्थान। नमस्कार।